नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ रेलवे में पूछे गए रेलवे के जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको क्या ये क्वेश्चन याद है? ये 40 क्वेश्चन आपको अगर याद है तो रेलवे के जीके आपसे पूरे एग्जाम में बनने लगेंगे। तो एक बार वीडियो अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। क्या रेलवे में पूछे जाने वाले रेलवे के ही क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं रेलवे से संबंधित तो जरूर हम आपकी मदद करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत में पहली बार ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1853 में भारत में पहली बार जो है ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आखिर में दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है? इनमें से कौन सा आखिरी में स्थित दक्षिण का रेलवे स्टेशन है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, इनमें से आखिर का दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नवंबर 1951 में मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया? तो यानी कि 1989 से शताब्दी एक्सप्रेस चल रही हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में इन रेलगाड़ियों को चलाया गया। राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 2 क्वेश्चन आपके लिए मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक्सप्रेस में 60% से ज्यादा सीट 18 से 45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व होती है? इनमें से किस एक्सप्रेस में 60% से ज्यादा सीट 18 से 45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा युवा एक्सप्रेस में 60% से ज्यादा सीट 18 से 45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न है, इनमें से किस ट्रेन को विश्व विरासत घोषित किया गया है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? इनमें से किस ट्रेन को विश्व विरासत ट्रेन घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को विश्व विरासत घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी ट्रेन को या नीलगिरी पर्वतीय रेल को विश्व विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शहर में भारतीय रेल के मध्य और पश्चिमी दोनों डिवीजन का मुख्यालय है? इनमें से किस शहर में भारतीय रेल के मध्य और पश्चिमी दोनों डिवीजन का मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत के मध्य और पश्चिमी दोनों डिवीजन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस वर्ष शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी? इनमें से किस वर्ष शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 89 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, 89 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। इनमें से किस स्थान पर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है? इनमें से किस स्थान पर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा में जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर वडोदरा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? इनमें से किसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हेरिटेज ट्रेन को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से हेरिटेज ट्रेन को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेलवे के डीजल इंजन के पुर्जे का निर्माण केंद्र है? इनमें से कौन सा रेलवे के डीजल इंजन के पुर्जे का निर्माण केंद्र है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव्स जो है ऑप्शन नंबर डीजल कंपोनेंट वर्क्स में डीजल इंजन के पुर्जे का निर्माण केंद्र है, और यहां पर डीजल इंजन के पुर्जों का निर्माण होता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे जो है रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर उत्तरी रेलवे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र है? राइट आंसर हो जाएगा रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र इनमें से ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में यहां पर रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य मेट्रो रेलवे के लिए कार्य कर रहा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सबसे पहले मेट्रो रेलवे किस राज्य में आई, क्वेश्चन ये है आपसे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मेट्रो जो है सबसे पहले चली थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस अस्पताल सेवा जो दुर्घटनाओं और अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है? इनमें से कौन सी एक्सप्रेस अस्पताल सेवा है जो दुर्घटनाओं और अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से लाइफ लाइन एक्सप्रेस अस्पताल सेवा है जो दुर्घटनाओं और अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ट्रेन दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में चलती है? इनमें से कौन सी ट्रेन दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में चलती है? तो ऑप्शन नंबर हेरिटेज ट्रेन जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आती है और ये पहाड़ी इलाकों पर चलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट वाली ट्रेन होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी एक्सप्रेस महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट वाली ट्रेन होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट वाली ट्रेन ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन से रेलवे स्टेशन के सभी 3 मार्ग हैं व्यापक, मीटर और संकीर्ण नैरो गेज गेज जो होते हैं आपके तीनों तरह के यहाँ पर गेज वाले रेल मार्ग हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिलीगुड़ी में। ऑप्शन नंबर सिलीगुड़ी में जो है सभी तीनों तरह के मार्ग हैं व्यापक, मीटर और संकीर्ण। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जॉन मथाई। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस पूर्ण रूप से अनारक्षित रेल है? इनमें से कौन सी एक्सप्रेस पूर्ण रूप से अनारक्षित रेल है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अंत्योदय और जनसाधारण एक्सप्रेस। इनमें से कौन सी एक्सप्रेस पूर्ण रूप से अनारक्षित है? तो अंत्योदय और जनसाधारण एक्सप्रेस जो है पूर्ण रूप से अनारक्षित रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती रेलवे NEFR की स्थापना कब हुई? उत्तर पूर्वी सीमावर्ती रेलवे NEFR की स्थापना कब हुई? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी 1958। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती रेलवे की स्थापना 15 जनवरी 1958 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे NEFR के मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहां पर है? मालगीन गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? एक स्टेशन जहां पर रेल लाइन जो है समाप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। जहां पर रेल लाइन समाप्त हो जाती है उसे टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किस वर्ष चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया। किस वर्ष चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण जो है बंद कर दिया गया। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण जो है बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। क्या उत्तर हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस साल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन स्थापित किया गया। किस साल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस साल में। तो 1957 में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। किस संस्था में रेलवे में होने वाले बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान में जो है बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। अगर क्षेत्रीय प्रणाली की बात करें तो भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। तो क्षेत्रीय प्रणाली में भारतीय रेलवे का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है। जनरल मैनेजर कार्य विभाग इनमें से कौन सा है। तो रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आता है। जनरल मैनेजर का कार्य विभाग रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स इनमें से किस जगह स्थापित किया गया है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स इनमें से किस जगह स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो है स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे या ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे जो है 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह डीजल घटक वर्क्स की स्थापना हुई है। इनमें से कहां पर डीजल घटक वर्क्स या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना इनमें से किस जगह पर हुई है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।